मेरा वसूल है, गरीबों को देखकर हंसता नहीं और अमीरों को देखकर झुकता नहीं। पैसे वाले नेताओं को पैसा वाला बनाने से देश बड़ा नहीं बनता, गरीब नेताओं को पैसा वाला बनाने से देश बड़ा बनता। जीता हूं राष्ट्रीय जनता लोकदल पार्टी भीमराव के नाम से और चलता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सुधारक बहुजन नायक मानवर डॉक्टर पीके सिंह संखवार के नाम से। करोड़ों खोपड़ियों को मारकर राष्ट्रीय जनता लोकदल पार्टी भीमराव तैयार हुई, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सुधारक बहुजन नायक मानवर डॉक्टर पीके सिंह संखवार कहते हैं। राष्ट्रीय जनता लोकदल पार्टी भीमराव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सुधारक बहुजन नायक मानवर डॉक्टर पीके सिंह संखवार 208 निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर विधानसभा एमएलए चुनाव 2027 उम्मीदवार प्रत्याशी। भोगनीपुर विधानसभा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश वाले। मैं भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों योद्धाओं को, जैसे 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गांव में 500 बहुजन नायकों ने 28,500 मनुवादियों को मौत के घाट उतारा था। वो दिन याद रखना 1 जनवरी 1818 को कि भीमा कोरे गांव में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज के लोगों ने बहुत अत्याचार सहने के बाद और बहुत जुल्म सहने के बाद 1 जनवरी 1818 को 500 बहुजन समाज के लोगों ने 28,000 मनुवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। वो दिन याद रखना 1 जनवरी 1818 को मैं उसी के खून का वंशज और उसी के खून का अंश हूं। आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरे गांव में 500 बहुजनों ने अत्याचार, जुल्म और अन्याय सहने के बाद, बहुत जुल्म सहने के बाद बेबस होकर 1 जनवरी 1818 को 500 बहुजन नायकों ने 28,500 मनुवादियों को भीमा कोरे गांव में मौत के घाट उतार दिया था। मैं उसी खून का वंशज हूं, उसी खून का वंश हूं। समाज सुधारक बहुजन नायक मानवर डॉक्टर पीके सिंह संखवार, निवासी गौतम बुद्ध नगर, कॉलोनी मुहाल, बरौर, ब्लॉक मलासा, तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात, राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं बहुजन समाज से या दलित समाज से, अनुसूचित जात से बिलोंग करने वाला कैंडिडेट बहुजन नायक मानवर डॉक्टर पीके सिंह संखवार 2027 में विधानसभा का चुनाव 208 निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर से 2027 में विधानसभा में होने वाले चुनाव में फरवरी मार्च में डॉक्टर पीके सिंह संखवार राष्ट्रीय जनता लोकदल पार्टी भीमराव
पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी 208 निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, खास तौर भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस विधानसभा प्रत्याशी को भारी से भारी मतों में वोट देकर भाइयों बहनों एवं बुजुर्गों एवं नवयुवकों भोगनीपुर विधानसभा से इस भाई को डॉक्टर पीके सिंह संखवार को 2027 में विधानसभा के होने वाले चुनाव में आप जिताकर भोगनीपुर विधानसभा से भारी मतों में और 1.5 से 2 लाख वोटों से क्रॉस करके भोगनीपुर विधानसभा का एमएलए बनाकर लखनऊ विधानसभा विधायक बना के भेजेंगे तो आपकी महान दया होगी। मैं भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में या अदर किसी क्षेत्र में भोगनीपुर विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और मैं गरीब असहाय बेरोजगार छात्र छात्राओं को साल में 1000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। प्रोफेशनल जो देश विदेश छात्र छात्रा पढ़ने जाना चाहते मैं उनकी मदद करूंगा। और मैं भोगनीपुर विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं कुछ ना कर सकूं, हर एक 6 महीने में 1000 स्टूडेंट को प्रोफेशनल काम कराने का काम करूंगा उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट शासन द्वारा 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप फ्री अनुदान में देती उन बच्चों को जो देश विदेश या अदर प्रांत में पढ़ने जाना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप अनुदान में देती है। और जो उत्तर प्रदेश का छात्र हो या छात्रा, नवयुवक भाई एवं बहन को मैं शासन से, प्रशासन से, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं उत्तर प्रदेश के छात्र छात्रा को किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर जो आप हमें भोगनीपुर विधानसभा से विधायक बनाकर लखनऊ विधानसभा भेजते हैं तो उन छात्र छात्राओं को मैं 20 लाख रुपए का स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप अनुदान में दिलाने का काम करूंगा। और वही जो छात्र छात्रा देश विदेश पढ़ने जाते हैं उनका पूरा काम कराकर मैं देश विदेश पढ़ने जाते हैं वहां की शासन प्रशासन से जो 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप अनुदान दिया जाता है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, वो मैं दिलाने का काम करूंगा। मुझे एक बार विधानसभा में विधायक बनने का मौका अवश्य दें। मैं भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपका भाई बहुजन नायक माननीय डॉक्टर पीके सिंह संखवार को 2027 में फरवरी मार्च में होने वाले चुनाव में विधानसभा में एक बार जीतने का मौका अवश्य दे। मैं भोगनीपुर विधानसभा के छात्र छात्राओं या नवयुवकों या बुजुर्गों भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भोगनीपुर विधानसभा से पूरी पंचवर्षीय में 10,000 छात्र छात्राओं को विदेश पढ़ाई करवाने का वादा करता हूं। और मैं जो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर जो हमें भोगनीपुर विधानसभा से विधायक बनने का काम करते हैं तो भोगनीपुर विधानसभा के 6 महीने में 1000 स्टूडेंट
साल में 2000 स्टूडेंटों को देश विदेश भेजने का काम करूंगा। जो स्टेट गवर्नमेंट 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप उन छात्राओं को अनुदान में देती है वो दिलाने का काम करूंगा। और जो छात्र देश विदेश पढ़ने जाना चाहता है उनका वीजा बनवाकर वहाँ की शासन प्रशासन वहाँ की गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप अनुदान दिलाने का काम करूंगा। और मैं भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि टोटल स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट प्लस देश विदेश की शासन प्रशासन के गवर्नमेंट से 1 करोड़ का स्कॉलर मिलता है। टोटल स्कॉलरशिप मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का स्टेट गवर्नमेंट प्लस देश विदेश के शासन प्रशासन की गवर्नमेंट उन छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। स्टेट गवर्नमेंट और देश विदेश की गवर्नमेंट से टोटल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अनुदान दिलाने का काम करूंगा। और साल में 2000 छात्र छात्राओं को इंटर पास छात्र छात्राओं को देश विदेश भेजने का प्रोफेशनल कोर्स कराने का कार्य करूंगा। मैं ये वादा करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक पार्टी का गठन करने जा रहा हूं, राष्ट्रीय जनता लोक दल पार्टी। और मैं बताना चाहता हूं कि इस पार्टी को देश विदेश या स्टेट से लेकर देश विदेश अदर प्रांत तक इस पार्टी से जुड़ने का काम करें। बहुजन समाज के लोगों से मैं वादा करना चाहता हूं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाकर अगर जो आप इस दल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो हम कुछ भी ना कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करने का योगदान करना चाहता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज या शिक्षा के क्षेत्र में अदर भी कोई कार्य हो तो मैं इसे आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और इस पार्टी का गठन करने जा रहा हूं जिसके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाज सुधारक बहुजन नायक माननीय डॉक्टर पीके सिंह संघवार, जिस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता लोक दल पार्टी भीमराव रखा जाएगा। और मैं भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा से 2027 में फरवरी मार्च में होने वाले चुनाव में मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा से भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के रहने वाले ग्राम पंचायत बरौर के निवासी डॉक्टर पीके सिंह संघवार को भोगनीपुर विधानसभा से 2027 में एक बार मौका अवश्य दें। भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भाइयों बहनों एवं बुजुर्गों एवं नवयुवकों 2027 में इस बहुजन नायक को भारी से भारी मतों में जिताकर लखनऊ विधानसभा भेजने का काम करेंगे तो आपकी महान दया होगी। मैं आपके क्षेत्र का नेता नहीं, आपके विधानसभा भोगनीपुर में बेटा बन के काम करने का वादा करता हूं। और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला कैंडिडेट डॉक्टर पीके सिंह संघवार को बहुजन समाज के लोगों भोगनीपुर विधानसभा से लखनऊ विधानसभा चुनाव जिताकर फरवरी मार्च में विधायकी का लखनऊ विधानसभा भेजने का काम करेंगे तो आपकी बहुत महान दया होगी। मैं भोगनीपुर विधानसभा के नवयुवकों से बताना चाहता हूं कि कुछ भी ना कर सकूं शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर से लेकर इंटर कॉलेज से लेकर महाविद्यालय से लेकर प्रोफेशनल कॉलेजों इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज में मैं विधायक निधि के पैसे से उन स्कूलों में निःशुल्क बस डालने का
साधन डालने का या वाहन डालने का काम करूंगा। जो विधायक निधि के पैसे से होगा उस एमएलए के, मुझे कुछ बचे या ना बचे, लेकिन मैं जो हमें साल में विधायक निधि का पैसा मिलता है उससे मैं पूरा भार पेलने का वादा करता हूं। और मैं किसी भी सरकारी संस्थान में वहां बस डालने का काम करूंगा या कोई वाहन जो उन छात्राओं को घर से उठाने के बाद स्कूल पहुंचाएगा, स्कूल से घर छोड़ेगा। प्राइमरी हो या जूनियर हो या इंटर कॉलेज या महाविद्यालय या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या अदर क्षेत्र का गवर्नमेंट संस्थान होना चाहिए, मैं वहां विधायक निधि के पैसे से वाहन डालने का काम करूंगा। और जिस गांव से या जिस क्षेत्र से या जिस ग्राम पंचायत या जिस नगर पालिका से मैं उन छात्र छात्राओं को घर से उठाऊंगा स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने का काम करूंगा, मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन भोगनीपुर विधानसभा में इतना बदलाव जरूर कर दूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में 10,000 स्टूडेंट चुनाव जीतने के बाद देश विदेश भेजने का काम करूंगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देती है, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर जो इस भाई को चुनाव जिताते हैं विधानसभा का, तो उन छात्र छात्राओं को किसी भी पार्टी की सरकार हो 20 लाख रुपए का स्टेट गवर्नमेंट से वो स्कॉलरशिप दिलाने का काम करूंगा। और जो छात्र छात्रा देश विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं उनको वीजा बनवाकर देश विदेश के वहां के शासन प्रशासन से, वहां की सरकार से जो 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिलाती है, मिलता है, वो दिलाने का काम करूंगा। उन छात्रों को जो देश विदेश पढ़ना जानना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं कि मैं अगर जो विधानसभा का चुनाव 2027 में जीतने के बाद 10,000 छात्र छात्राओं को विदेश पढ़ाई करने भेजने का वादा करना चाहता हूं। और स्टेट गवर्नमेंट जो 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देती है वो मैं दिलाने का काम करूंगा शासन प्रशासन से, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये मैं वादा करता हूं। और बताना चाहता हूं कि और वीजा बनवाकर उन छात्रों को देश विदेश भेजने का काम करूंगा वहां की शासन प्रशासन से और वहां की सरकार से। जो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप अदर राज्य से पढ़ाई करने आते हैं, देश विदेश के शासन प्रशासन की सरकार 1 करोड़ स्कॉलरशिप देती है, उसे दिलाने का काम करूंगा। टोटल स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट से देश विदेश के शासन प्रशासन की सरकार से जो 1 करोड़ का मिलता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिला हो गया। वो भोगनीपुर विधानसभा के छात्र छात्राओं को, गरीब घर का हो या मध्यम वर्ग या किसी भी बिरादरी का छात्र हो जिसकी क्या कहते हैं सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होगी, उन छात्राओं को मैं देश विदेश भेजने का काम करूंगा। ये मैं जरूर वादा करता हूँ, ये वादा पूरा करके रहूंगा। जो कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, और जो गरीब घर के या किसी भी जात संबंध या समुदाय से मतलब नहीं है, जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या पिछड़ी हो या अनुसूचित जात हो या अनुसूचित जनजात हो, उन गरीब छात्रों को, छात्र छात्राओं को मैं देश विदेश भेजने का काम करूंगा। उनकी इनकम आय सालाना 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उनके घर में सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। उनकी जमीन 5 एकड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए और उनकी सालाना आय 25 से 30 हजार रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए और उनके घर में 4 व्हीलर या कोई बड़ा वाहन उनके घर में नहीं होना चाहिए। मैं ये वादा करता हूं उन छात्र छात्राओं को, गरीब घर के नवयुवकों को देश विदेश भेजने का काम करूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं
उनके पास 5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए, उनके घर में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और उनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए और उनके घर में 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए और कोई बड़ा वाहन नहीं होना चाहिए और उनके घर में एक फैमिली से 2 छात्र छात्राओं को ज्यादा भेजने का काम नहीं करूंगा। एक फैमिली में अगर जो 6 बच्चे हैं तो उन बच्चों में जो मेधावी पाए जाएंगे उन 2 छात्रों को उस परिवार के सदस्यता फैमिली से 2 बच्चों का कोर्स कराने का वादा करता हूं। एक घर में अगर जो 6 बच्चे हैं, 6 में जो 2 मेधावी छात्र छात्रा या मेल फीमेल स्टूडेंट पाए जाएंगे तो उनको ही इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस कराने का काम करेंगे। लेकिन उनके घर में सालाना 3 लाख रुपए से ऊपरी इनकम नहीं होनी चाहिए, उनके घर में सरकारी नौकरी का कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, उनके घर में 5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए, उनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं होना चाहिए या कोई बड़ा वाहन। और मैं बताना चाहता हूं कि उनके घर में कोई भी गुंडा माफिया या खटीला या आयास कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं उन छात्राओं को, उन फैमिली से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राओं को देश विदेश भेजने का काम करूंगा। मैं विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भोगनीपुर विधानसभा के छात्रों को 10,000 स्टूडेंटों को अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल कोर्स कराने का वादा करता हूं और जो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर देश विदेश की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, 1,20,00,000 की टोटल स्कॉलरशिप हुई, वो मैं दिलाने का काम करूंगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं अपने संविधान के दम पे चलने वाले कैंडिडेट, भारत के संविधान को मानने वाले कैंडिडेट, मैं अपने संविधान के दम पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा उन छात्र छात्राओं को संविधान के दम पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट या शासन प्रशासन की गवर्नमेंट, मैं जबरदस्ती और अपने पावर के दम पर और भारत के संविधान के दम पर वो स्कॉलरशिप दिलाने का काम करूंगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन छात्र छात्राओं को मैं शासन प्रशासन से, संविधान के मानने वाले कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैं संविधान के बदौलत उन छात्र छात्राओं को शासन प्रशासन से जबरदस्ती वो 1,20,00,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिलाने का काम करूंगा। मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े, चाहे मुझे अपनी बॉडी बलिदान करना पड़े, जनता के लिए कुर्बान करना पड़े, क्योंकि मैं सर पर कफन बांध कर चलता हूं। उस कफन का पता नहीं, क्योंकि ये माटी का पुतला है, कब बिगड़ जाए। और मैं उस कफन से मैं अपने लिए ठाट लेकर चलता हूं, पता नहीं कब यमराज और शमशान घाट के लिए रवाना हो जाऊं। मैं यही बताना चाहता हूं कि भोगनीपुर विधानसभा की जनता से मैं 10,000 छात्र छात्राओं को देश विदेश भेजने का काम करूंगा, लेकिन उनके घर में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, उनकी सालाना आय 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला कर्मचारी नहीं होना चाहिए और उनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी या कोई बड़ा वाहन नहीं होना चाहिए। बस उन छात्र छात्राओं को किसी भी समुदाय और किसी भी धर्म
और किसी भी जात से हो उसे मुझे लेना देना नहीं है। उन गरीब छात्राओं को मैं पढ़ाने का काम करूंगा और देश विदेश भेजने का काम करूंगा। वहां की गवर्नमेंट से मैं जबरदस्ती संविधान के दम पर, क्योंकि मैं भारत के संविधान का मानने वाला कैंडिडेट हूं, तो शासन प्रशासन या स्टेट गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा ये विधानसभा का प्रत्याशी जिताने के बाद विधानसभा का चुनाव मैं शासन प्रशासन या स्टेट गवर्नमेंट से संविधान के दम पर और भारत के संविधान के दम पर वो स्कॉलरशिप दिलाने का जबरदस्ती और पावर के दम पर, भारत के संविधान के पावर के दम पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा वो स्कॉलरशिप दिलाने का काम करूंगा। मैं ये वादा करना चाहता हूं भोगनीपुर की जनता से, मुझे एक बार 2027 में विधानसभा से लखनऊ विधानसभा जिताकर पहुंचाने का काम करें तो महान दया होगी। मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से लेकर किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन गरीब घर के छात्राओं को 20 लाख रुपए की जो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है वो जबरदस्ती शासन प्रशासन से संविधान के दम पर और भारत के संविधान के दम पर जबरदस्ती और पावर के दम पर संविधान के ये आपका भाई स्कॉलरशिप दिलाने का काम करेगा। और उन्हीं छात्रों में जो देश विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, वहां की शासन प्रशासन से, वहां की सरकार से संविधान के दम पर और भारत के संविधान के पावर के दम पर वहां की सरकार से मैं जबरदस्ती, किसी भी पार्टी की सरकार हो, स्कॉलरशिप दिलाने का काम करूंगा। क्योंकि मैं संविधान के मानने वाला कैंडिडेट, बहुजन समाज से, दलित समुदाय से आने वाले कैंडिडेट, ये भारत के संविधान के पावर के दम पर वो मैं स्कॉलरशिप जबरदस्ती दिलाने का काम करूंगा। क्योंकि भारत के संविधान के मानने वाले कैंडिडेट, समाज सुधारक, बहुजन नायक माननीय डॉक्टर पीके सिंह संघवार, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर देश विदेश के शासन प्रशासन की सरकार से मैं संविधान के दम पर और संविधान के पावर के दम पर ये आपका और अपना भाई जबरदस्ती उस सरकार से स्कॉलरशिप उन गरीब छात्राओं को दिलाने का काम करेगा। क्योंकि मैं संविधान के मानने वाला बहुजन नायक डॉक्टर पीके सिंह संघवार, भारत के संविधान के पावर के दम पर भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 साल 11 माह 18 दिन के संविधान के लिखे हुए आर्टिकल के दम पर मैं भारत के संविधान के मानने वाले कैंडिडेट और जबरदस्ती और संविधान के पावर के दम पर उन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा के भाइयों बहनों एवं बुजुर्गों से, नवयुवकों से अपील करना चाहता हूं कि इस भाई को एक बार विधानसभा से विधायक बनाकर लखनऊ विधानसभा भेजने का काम करे तो महान दया होगी। मैं विधानसभा में कुछ भी ना कर सकूं, लेकिन 10,000 छात्र छात्राओं को देश विदेश भेजने का काम करूंगा। और गरीब घर से, किसी भी समुदाय से आने वाले छात्र छात्राओं को विधायक निधि के पैसे से अपने पढ़ाने का काम करूंगा। मैं ये वादा करना चाहता हूं। लेकिन भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहते हैं, भाइयों बहनों एवं बुजुर्गों, नवयुवकों, इस भाई को भोगनीपुर विधानसभा से जीतने का एक बार मौका अवश्य दें। एक बार जीतने का मौका अवश्य दें। एक ही पंचवर्षीय में आप देख लें कि कितना बड़ा बदलाव करना चाहता हूं। अगर जो विधानसभा में बदलाव ना कर पाया तो आप दूसरी बार इस भाई को, बहुजन समाज से आने वाले बंदे को दोबारा मौका न देना। कभी
हिंदुस्तान देश भर में या किसी राज्य से मैं पब्लिक से, जनता से अपील करना चाहता हूं, एक बार भोगनीपुर विधानसभा से या विधानसभा हो या लोकसभा में एक बार जिताने का मौका अवश्य दें, क्योंकि मैं अब समाज सुधारक बहुजन नायक माननीय डॉक्टर पीके सिंह संघवार को विधानसभा हो या लोकसभा, हो या लोकसभा, एमपी हो या एमएलए, एक बार चुनाव जिताकर आप देख लें। मैं यही वादा करता हूं, अगर मैं जो कहता हूं, अगर जो वादा पूरा ना करे तो उत्तर प्रदेश की जनता से कहते हैं किसी भी विधानसभा या किसी भी लोकसभा से हमें जिताने का मौका न दें। मैं ये एक बार ही मौका दें और एक बार में अगर मैं बदलाव करके दिखा दूं शिक्षा के क्षेत्र में, तो मुझे दोबारा विधानसभा या लोकसभा में जिताने का मौका देना। मैं जनता से बस यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार मुझे विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव जिताने का काम करें तो आपकी महान दया होगी। मैं राष्ट्रीय जनता लोक दल पार्टी भीमराव का राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज सुधारक बहुजन नायक माननीय डॉक्टर पीके सिंह संघवार, 208 निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर विधानसभा एमएलए चुनाव 2027 उम्मीदवार प्रत्याशी, 208 निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर विधानसभा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश वाले इस भाई को 2027 में विधानसभा होने वाले चुनाव में फरवरी मार्च में इस राष्ट्रीय जनता लोक दल पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी को भाई डॉक्टर पीके सिंह संघवार को भोगनीपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं, भाइयों एवं बहनों एवं बुजुर्गों, एक बार जिताने का मौका अवसर अवश्य दें तो महान दया होगी। मैं राष्ट्रीय जनता लोक दल पार्टी भीमराव मुखिया, समाज सुधारक बहुजन नायक माननीय डॉक्टर पीके सिंह संघवार, निवासी गौतम बुद्ध नगर, कॉलोनी मुहाल, ग्राम बरौर व पोस्ट बरौर, ब्लॉक मलासा, तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। एक बार इस भाई को उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के 208 निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर से एक बार जीतने का मौका अवश्य दें तो आपकी महान दया होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।